विजुअल बेसिक फर्स्ट सेशन में मैंने सिर्फ इंटरफेस और थोड़े से कंट्रोल लेके और पता है एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया था कि अगर आपने एडिशन पे क्लिक किया तो एडिशन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। वीबी ये जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है ना माइक्रोसॉफ्ट का, ये बहुत वास्ट है, इसका पोर्शन बहुत वास्ट है। लेकिन आपको टीवाई बीकॉम सिलेबस में सिर्फ दो चीज़ें करना है। एक तो आपको सारे के सारे फंक्शंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने सारे क्योंकि देखो हम लोग जब वीबी के प्रोजेक्ट्स करेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं ये फंक्शंस यूज़ होंगे, और प्लस तुम लोग के जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें भी फंक्शंस यूज़ होंगे, प्लस तुम लोग का जो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा उसमें भी फंक्शन यूज़ होंगे। तो फंक्शंस तो आपको आना ही चाहिए, और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी और नहीं करने की ज़रूरत है। आपको वीबी के सीधा मैं प्रोजेक्ट्स लिखने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस। बट उस वक्त जब मैं आप लोग को राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा ना विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट्स, तो आप लोग के पास उस टाइम पे नोटबुक और स्केल, पेंसिल और पेन सब रेडी होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सब कॉलम्स डिज़ाइन करना है और कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मतलब 8 मार्क्स में आपको फुल 8 आउट ऑफ 8, 7 मार्क्स में फुल 7 आउट ऑफ 7 किस तरह से मिलेगा उसका पैटर्न दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, 2 वीडियो सेशंस में, एक में मैंने आपको इंटरफेस और थोड़ा सा ऑप्शन बटन, थोड़ा कमांड बटन, थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स, 3 पे वर्क किया, खाली 3 पे वर्क किया। 3 पे वर्क किया करके थोड़ा सा मैंने आपको कोडिंग वगैरह रन करके थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हम लोग। ओके, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिया। ठीक है, हाँ, जब मैं आप लोग का वो वीबी के प्रोजेक्ट्स करूँगा तब आप लोग की कोडिंग रन भी करके दिखाऊंगा और प्लस पेपर पे लिखने का कैसे वो भी बताऊंगा। तो अभी जो अभी का सेशन है वो सिर्फ, मतलब आपको है ना एक बात ध्यान रखना है कि विजुअल बेसिक में सिर्फ 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। वन थिंग इज़ फंक्शंस एंड सेकेंड थिंग इज़ वीबी के प्रोजेक्ट्स। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको सारे फंक्शंस पता होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है, और दूसरा पता होना चाहिए कि आपका जितना भी वीबी के प्रोजेक्ट्स है, तो वीबी के प्रोजेक्ट्स मैंने 20 रखे हैं अपने नोट्स के अंदर, 20 के 20 सॉल्व करेंगे। मैं आपको 20 के 20 जब सॉल्व करके दूंगा ना, आप सामने से बोलोगे सर कोई टेंशन नहीं, अगर ये 20 में से कोई नहीं भी आया ना तो भी वी आर एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि आपका पैटर्न पता चल जाता है ना कि पीबी के प्रोजेक्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। 20 के 20 और प्लस पेपर भी सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी थोड़े से ज़रा फंक्शंस देख लेते हैं। अभी यहाँ पे विजुअल बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा है 15 मार्क्स विथ ऑप्शन 30। क्यों 30? क्योंकि आपके 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, तो डेफिनेटली 30 में से आपको 15 अटैम्प्ट करना है। हमेशा एक क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है ना आपको स्पेयर में। ठीक है, अभी जैसे ये लेफ्ट फंक्शन है, अब यह फंक्शन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमने एक्सेल में भी देख लिया है। एक्सेल में भी हमने पढ़ा ना, लेफ्ट राइट मिड, अपर लोअर प्रॉपर, पढ़ा कि नहीं बच्चे लोग? ये फिर से आपके फंक्शंस आ गए, लेकिन वहाँ पे पढ़ा अपर लोअर, यहाँ पे आपको पढ़ना है यू केस और एल केस। अपर यू केस, लोअर एल केस। और आपको पता है एक्सेल में सिर्फ एक ही फंक्शन था, ट्रिम। और ट्रिम कितना स्मार्ट था, ट्रिम का कंसेप्ट क्या था, लेफ्ट का पूरा ब्लैंक स्पेस को रिमूव करता था, राइट का पूरा ब्लैंक स्पेस को रिमूव करता था, और इन बिटवीन अगर ज़्यादा ब्लैंक्स है तो वो एक रख के बाकी के ब्लैंक को रिमूव करता था, एक रख के, बाय कीपिंग 1, बाकी के सारे ब्लैंक्स को क्या करता था, रिमूव। बराबर है? तो ये जो ट्रिम था ना एक्सेल का वो स्मार्ट था, मगर इसका इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन इसके 3 ऑप्शन है, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। एल ट्रिम रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट। आर ट्रिम रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। और ट्रिम दोनों स्पेसेस, इन बिटवीन नहीं, 2 वर्ड के बीच का ब्लैंक को टच नहीं करता है। मतलब अगर 2 वर्ड के बीच में 3 या 4 ब्लैंक है, ये वाला ट्रिम बीच में जाके कुछ नहीं करेगा। ट्रिम दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक साथ रिमूव करेगा, बट इन बिटवीन के स्पेसेस को टच नहीं करता। पहले बोलता हूँ, इन बिटवीन जो ब्लैंक्स होंगे ना उसको टच नहीं करेगा। हाँ तो बच्चे लोग, ये जो सामने 8 फंक्शन आपको दिख रहे हैं ना, 8, लेफ्ट राइट मिड, एक्सेल में भी हमने किया था, सेम एक्सेल में भी, खाली इतना फ़र्क है
कि एक्सेल का जब फंक्शन किया था तो स्टार्टिंग इक्वल टू से किया था, इसका जब करेंगे ना तो हम लोग प्रिंट करेंगे ना, फॉर्म के ऊपर प्रिंट करेंगे उसका आउटपुट, तो इसमें प्रिंट आएगा, इसमें वर्ड प्रिंट आएगा, उसमें इक्वल टू आएगा। बाकी लॉजिक वही रहेगी जो आपकी फंक्शन की है जो एक्सेल में ना, वैसे ही खाली इतना ही, उसका इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इसका प्रिंट से स्टार्ट होगा। ओके, जैसे अभी देखो ना एग्ज़ाम में आपको लिखते वक्त ऐसे ही दिखाना है, प्रिंट इक्वल टू नहीं है बच्चे लोग, ये ज़रा खास याद रखना। स्टूडेंट्स गलती पता क्या करते हैं, लिख रहे हैं विजुअल बेसिक के फंक्शंस और डाल रहे हैं इक्वल टू। प्लीज़ बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल के फंक्शंस का एग्जाम्पल इक्वल टू से स्टार्ट होता है, विजुअल बेसिक के फंक्शन का स्टार्टिंग प्रिंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि फॉर्म के ऊपर अपने को प्रिंट करना है। वी वॉन्ट टू प्रिंट ना द डिटेल ऑफ दिस ऑन द फॉर्म। ओके, इसीलिए इसका आउटपुट में प्रिंट आएगा और उसमें इक्वल टू आएगा, उसके आउटपुट में इक्वल टू, इसमें एक्सेल के अंदर। ठीक है, हाँ। अब सवाल ये होता है सर ये वीबी में विजुअल बेसिक में कहाँ पे ये टाइप करें और कहाँ पे ये आउटपुट मिलेगा, MUM मतलब मुंबई का। देखो अभी ये आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुंबई वर्ड का पहले 3 कैरेक्टर हो मुंबई करके दिखा रहे हैं। देखो ना मुंबई वर्ड का पहले 3 अल्फ़ाबेट वो मेरे को दिखा रहा है, बट ये कहाँ टाइप करना है, मेन पता क्या है स्टूडेंट्स को, यही प्रॉब्लम आता है कि सर ये फंक्शन को टाइप कहाँ करें और कहाँ टाइप करके कहाँ आउटपुट लें। चलो, तो इसके लिए मैं विजुअल बेसिक एक बार पूरा बंद कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्लीट VB वंस अगेन। विजुअल बेसिक आपके सामने फिर से एक नया VP मतलब माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक एकदम वापस लोड करते। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 डन। हाँ, स्टैंडर्ड EXE मैंने आपको क्या बोला, आपको आसपास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट आपकी पढ़ाई हमेशा याद रखना फोकस वाली पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका पोर्शन ही उतना लिमिटेड है कि आपको आजू बाजू के ऑप्शंस क्या है उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि ये एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या है, ये एक्टिव एक्स DLL क्या है, कुछ नहीं। आपका स्टैंडर्ड EXE है, स्टैंडर्ड EXE पूरा पोर्शन स्टैंडर्ड EXE। ओपन आ गया। ये वाले जो प्रोजेक्ट की विंडो है इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया और फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि जितना छोटा फॉर्म होगा ना रन में उतना ही छोटा फॉर्म दिखेगा। देखो जितना छोटा फॉर्म है और जितना फॉर्म आप बड़ा करोगे रन में उतना फॉर्म बड़ा दिखेगा। तो चलो इतना बड़ा रखते हैं और रन में देखो इतना बड़ा फॉर्म दिख रहा है, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे आप फॉर्म को रन कर रहे हो। दिस इज़ द स्क्रीन वेयर एक्चुअली यू आर एग्जीक्यूटिंग द फॉर्म, दिस इज़ द स्क्रीन वेयर एक्चुअली यू आर एग्जीक्यूटिंग द फॉर्म। ठीक है, चलो इसको यहाँ से बंद किया, यहाँ से बंद किया। अभी इसमें अपना आप क्या बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, 8 फंक्शन को रन कैसे करना है। ये हाउ टू एग्जीक्यूट दिस 8 फंक्शन, लेफ्ट राइट मिड अपर लोअर प्रॉपर, उसमें था ना एक्सेल में अपर लोअर प्रॉपर, तो इसमें अपर की जगह पे यू केस, लोअर की जगह पे एल केस, इसमें प्रॉपर नहीं है। एक्सेल में देर इज़ ओनली वन फंक्शन कॉल ट्रिम, इधर एल ट्रिम आर ट्रिम ट्रिम, सो देर आर 3 फंक्शंस आर देर। ओके, इसमें एल ट्रिम भी है, आर ट्रिम भी है और इसमें ट्रिम भी है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट मिड, फिर यू केस एल केस एल ट्रिम आर ट्रिम और ट्रिम। ठीक है बच्चों, हाँ। अभी ये लेफ्ट फंक्शन मतलब ये प्रिंट लेफ्ट मुंबई (3), सवाल ये होता है सर रन किधर करें, मतलब टाइप किधर करें और ये आउटपुट कहाँ पे हमको मिलेगा। तो वापस एक बार विजुअल बेसिक, आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ रन करने के लिए आपको एक कमांड बटन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक VB रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक VB रेस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, तो आपको एक कमांड बटन तो लेना ही पड़ेगा। चलो एक कमांड बटन लिया इधर, और ये कमांड बटन पे अपन जब बोलोगे कैलकुलेट तो वो कैलकुलेट करेगा, फंक्शन का कैलकुलेशन हो या फार्मूला का कैलकुलेशन हो या कोई भी कैलकुलेशन हो, बट जब तक आप कैलकुलेट नहीं बोलोगे तब तक वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसीलिए देखो मैंने इसके कैप्शन में कमांड 1 लिखा है, इसके कैप्शन में यहाँ पे लिखा है कमांड 1, उसकी जगह पे मैं टाइप कर दूंगा कैलकुलेट, इधर कैप्शन कैलकुलेट। तो जैसे मैंने कैलकुलेट टाइप किया इधर देखो बटन के ऊपर कैलकुलेट आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं इसको इधर क्लिक करूँगा ना तो इसका रिज़ल्ट इधर आ जाएगा, इधर
मतलब जो फंक्शन इसमें टाइप करूँगा ना उसका रिजल्ट मेरे को इधर दिखेगा। जैसे मैंने मुंबई का अगर मैं कॉमा 3 लूँगा तो मुंबई के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर क्या MUM मेरे को यहाँ पे फॉर्म में दिख जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे को किस में टाइप करना पड़ेगा, कैलकुलेट बटन के को अंदर जाके कोडिंग देनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसके ऊपर डबल क्लिक। तो ये कौन सा कमांड 1 का जब क्लिक करेगा यूज़र तब जाके मेरे को प्रिंट करना है। प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, लेफ्ट ऑफ व्हाट, मुंबई, लेफ्ट ऑफ मुंबई कॉमा 3। इसका मतलब क्या कि लेफ़्ट से मुंबई का 3 कैरेक्टर मेरे को दे देना। ओके, और जैसे मैं फॉर्म रन करूँगा ये देखो फॉर्म में आपको मुंबई का 3 कैरेक्टर दिखेगा। लेकिन अगर मेरे को इसका साइज़ बढ़ाना है, ये जो आउटपुट है ना इसका साइज़ बढ़ाना है यहाँ पे, तो मेरे पास ऑप्शन है, ये फॉर्म है ना फॉर्म, इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इधर जो बाजू में है ना ये फॉन्ट, ये देखो इधर फॉन्ट है ना ये, तो फॉन्ट के ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको फॉन्ट के बाजू में, इसमें आप इसका फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। देखो इसमें फॉन्ट भी ले सकते हो, फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। लेट अस टेक अराउंड 18। तो मैंने 18 लिया, तो जब मैं इसको रन करूँगा ना तो जो मुंबई यहाँ पे आ रहा था ना स्मॉल कैरेक्टर्स में काफ़ी बड़ा आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने उसको साइज़ बढ़ा दिया ना, फॉन्ट में जाके उसको साइज़ बढ़ा दिया। तो देखो ये मुंबई, मतलब मैंने आपको एक्चुअली फंक्शन का प्रैक्टिकल किधर करना है उसका लोकेशन बताया। अदरवाइज ऐसा होता है ना, सर VB में फंक्शंस तो दिख रहा है बट जगह कहाँ पे क्या टाइप करें तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, कैलकुलेट बटन के अंदर कोडिंग देना है, मतलब जो भी फंक्शन रन करना है कैलकुलेट बटन के क्लिक इवेंट पे देना है। ये क्लिक जब आप करोगे तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, और प्रिंट मतलब फॉर्म के ऊपर उसका आउटपुट आ जाना चाहिए। और देखो मुंबई का पहला 3 कैरेक्टर आंसर आ गया। अब एक बार आपको ये आंसर आ गया ना तो आपको ये लोकेशन पता चल गया कि मतलब ये पता चल गया कि बाकी के फंक्शन भी इसी तरह से ट्राई करना है। बाकी के जितने भी फंक्शन है ना आपको सेम, अभी लेफ़्ट आ गया तो राइट भी आ जाएगा। एक सिंपल कंसेप्ट ना बच्चे लोग, अभी लेफ़्ट आया तो राइट भी हो जाएगा ना, तो खाली इसकी जगह पे आपको राइट देना है, इसको डिलीट करके राइट। अभी मैंने राइट लूँगा तो राइट के 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे BAI। अगर मैं राइट यूज़ करूँगा तो राइट हैंड साइड के 3 कैरेक्टर है, देखो रन करके देखो BAI, क्योंकि मुंबई वर्ड में राइट हैंड साइड के 3 कैरेक्टर इस BAI आउटपुट में आ गया है क्या आपके सामने। फिर एक हो गया आपका लेफ़्ट, एक हो गया आपका राइट, फिर मिड जैसे एक्सेल में काम करता है वैसे ही है। स्टार्ट कहाँ से करना है और कितना कैरेक्टर्स चाहिए, मिड। अभी मिड में मेरे को सपोज ये MBA चाहिए, MBA, तो स्टार्ट मेरा 3 से करना और देना भी 3 ही कैरेक्टर। आपने पता एक्सेल में भी वैसा ही था, स्टार्ट कहाँ से करना है और हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट, स्टार्टिंग कहाँ से करना है और हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट। VB में भी वैसे ही है, मिड स्टार्ट का पोजीशन कौन सा एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट, सेम कॉन्सेप्ट देख लो ना। स्टार्टिंग 3 से करना मतलब M से, और देना भी 3, तो MBA। थर्ड से स्टार्ट करना और 3 कैरेक्टर दे देना। ये देखो रन करके, और जैसे इसको कैलकुलेट को बोलोगे आ गया ना MBA, आ गया MBA, ये क्या आ गया। और इसमें भी जब मैंने आपको बोला था ना एक्सेल में भी वो ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड करता है, तो VB में भी वो ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड करता ही है। जैसे एग्जांपल इसको बंद किया इधर, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसा बोला हेलो मुंबई, हेलो मुंबई। अभी ध्यान से सुनो, अगर मेरे को इधर का एलो तो L इज़ माई, सेकेंड वाला L इज़ माई 1 2 3 4, ये मेरा 4, और इधर से मेरे को 3 चाहिए MUM, इधर से 3 चाहिए MUM। तो अगर बच्चा ऐसा करे कि इधर से 2 है 1 2 और इधर का 3 है, तो इधर अगर वो 5 दे दे तो बच्चों ये रॉन्ग क्या हो जाएगा पता है, इसमें एक्चुअली वो ब्लैंक भी आ जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगा, ब्लैंक आने की वजह से वो MUM की जगह MU देगा खाली। ये देखो आया समझ में। अगर मेरे को चाहिए LOMUM तो मेरे को 5 की जगह पे एक एक्स्ट्रा दे, क्योंकि देखो ना इसमें ब्लैंक भी काउंट कर रहा है, 1 2 3 मतलब ब्लैंक, 4 5। तो अगर मेरे को MUM चाहिए तो फिर ये 5 नहीं, ये कितना होना चाहिए 6। क्यों, इसमें ब्लैंक स्पेस भी तो काउंट होता है, इसमें ब्लैंक स्पेस भी काउंट होगा, ठीक है।
तो देखो ये जो एक्सेल के फंक्शंस है ना वैसे ही काम कर रहे हैं, बट इतना है कि ये देखो MUI में है, ये VB में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करने का। हाँ अब आया, अभी देखो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको ऐसा लगेगा सर 5 ही दिख रहा है, आपने तो 6 दिया, बट एक्चुअली वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस भी है, और वो ब्लैंक स्पेस किधर है, L के बाद M के पहले, ये इधर है ना, एक्चुअली वो भी तो काउंट हो रहा है। तो जैसे एक्सेल में ब्लैंक स्पेसेस काउंट होते हैं, वैसे विजुअल बेसिक में भी ब्लैंक स्पेस काउंट हो रहा है बच्चों लोग, हो रहा है। इसीलिए तो देखो ना 6 दिया तो भी मेरे को 5 कैरेक्टर दिख रहा है, एक्चुअली 5 नहीं दिख रहा है, 6 ही दिख रहा है, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर ब्लैंक है, इसीलिए आप बोल रहे हो आपको दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली वो भी तो कैरेक्टर ही है, ब्लैंक इज आल्सो कैरेक्टर, ब्लैंक इज आल्सो कैरेक्टर। तो मैंने कौन से फंक्शंस कराए आपको, लेफ्ट राइट मिड। अभी अपर लोअर था ना एक्सेल में, उसकी जगह पे है यू केस एल केस, यू केस एल केस। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ लोअर की जगह पे और अपर की जगह पे यू केस, यू केस में मैं कुछ भी स्मॉल केस में टाइप कर रहा हूँ, स्मॉल केस में मैंने टाइप किया गुरमीत और मैंने कैपिटल में दे दिया सिंह। देखो एक वर्ड मैंने स्मॉल में रखा, एक वर्ड मैंने कैपिटल में रखा, बट क्योंकि ये अपर केस है दोनों वर्ड आपको कैपिटल में दिख जाएगा। देख लो बच्चों, रन किया, ओके, मेरा नाम पूरा बड़ा ABCD में आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, यू केस की वजह से दिख रहा है, क्योंकि मैंने फंक्शन ही यू केस दिया। अभी मैं इसको एल केस दे दूँ, इधर एल केस मतलब लोअर केस। अच्छा जानबूझ के मैं स्मॉल एल दे रहा हूँ, बट जैसे मैंने डाउन किया देखो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो वो केस सेंसिटिव नहीं है VB, बट उसका एक लिखने का एक बोलते हैं ना एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, उसमें वो कन्वर्ट करता है, वो वाले केस में कन्वर्ट करता है। ये देखो एल केस, दोनों वर्ड स्मॉल केस में हो जाएंगे, देख लो दोनों के दोनों वर्ड स्मॉल केस में हो गए। तो यू केस एल केस मतलब मैंने कौन से फंक्शंस आपको कराए, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया, यू केस हो गया, एल केस हो गया, यू केस हो गया, एल केस हो गया। अभी एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, एल ट्रिम। अच्छा एक्सेल का ट्रिम विजुअल बेसिक के ट्रिम से ज़्यादा स्मार्ट है। कैसे स्मार्ट है, उसका एक ही ट्रिम सारे अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव करता है। इसमें सबके लिए अलग अलग फंक्शंस है, जैसे लेफ्ट से अगर स्पेस निकालना है एल ट्रिम, राइट से स्पेस निकालना है तो आर ट्रिम, दोनों जगह से एक साथ निकालना है, 2 वर्ड के बीच का स्पेस तो निकालता ही नहीं है बच्चे लोग, 2 वर्ड के बीच का स्पेस वो नहीं निकालता है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल इसका करके बताऊँ, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम का। इधर देखो, हाँ अभी अगर मैं सपोज इधर देयर इज़ अ नेम कॉल्ड अमित शाह, मैंने क्या किया बच्चों, इधर ध्यान देना, अमित शाह के इन बिटवीन बहुत सारे स्पेस दिए, शाह के बाजू में भी बहुत सारे स्पेस दिए, अमित के पहले भी बहुत सारे स्पेस दिए। इसका मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन डालूँ ही ना तो इसका आउटपुट देखो कैसा आएगा। एक बात बोलो, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, लास्ट में भी स्पेस है, तो वो जो लास्ट का स्पेस देखो, इधर का स्पेस दिख रहा है, इधर का स्पेस दिख रहा है, बट एंड का स्पेस कैसे दिखेगा। अगर आप बोलोगे ना सर लास्ट का स्पेस कैसे दिखेगा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है स्पेस है कि नहीं, तो उसके लिए एक मेथड है। क्या मेथड है मैं बता रहा हूँ, आप है ना एक काम करो, एक है ना कैरेक्टर को इधर ज्वाइंट कर दो, कोई भी एक कैरेक्टर को। सपोज मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया 1 और उसको ना कॉन्केट कर दिया। ये कॉन्केट मतलब एंड का जो सिंबल है ना ये ज्वाइंट करने के लिए, और एक है ना एक लास्ट में ज्वाइंट कर दो, इधर भी 1 ज्वाइंट कर दो, इधर एंड करके ना 1। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है आपको, है ना दोनों साइड के कैरेक्टर दिखेंगे। देख लो दोनों 1 के बीच में भी आपको गैप दिख रहा है, अमित शाह के बीच में भी आपको गैप दिख रहा है, मतलब स्पेसेस स्पेसेस स्पेसेस। अभी ध्यान देना, मैं एल ट्रिम यूज़ कर रहा हूँ, एल ट्रिम, इधर एल ट्रिम। अभी एल ट्रिम क्या करेगा, सिर्फ अमित के पहले का स्पेस रिमूव करेगा और आपको दिख जाएगा। देख लो अमित के स्पेस पहले का, देखो क्या अमित और शाह के बीच का स्पेस रिमूव किया, नहीं। शाह के बाद का स्पेस रिमूव किया, नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या था एल ट्रिम, और एल ट्रिम का मतलब ये है कि पूरे स्ट्रिंग के जो लेफ्ट में स्पेस था ना वही रिमूव करना, बाकी किसी को टच मत करना। देखो ए और 1 ज्वाइंट हो गया, देखो ए और 1 ज्वाइंट हो गया, इसका मतलब स्पेसेस को उसने ट्रिम कर दिया। बच्चे लोग मैं 1 का हेल्प क्यों लिया पता है,
आपको कॉन्सेप्ट दिखे कि कौन सा स्पेस डिलीट हो रहा है। ओके, अगर मैं इसमें आर ट्रिम यूज़ करूँ तो, अगर मैं इसमें आर ट्रिम यूज़ करूँ, इधर एल की जगह पे आर, तो शाह के बाद का स्पेस रिमूव हो जाएगा। देख लो, शाह के बाद का स्पेस रिमूव। कैसे पता चला सर शाह के? अरे वन जॉइंट हो गया ना एच को। और अगर मैं ट्रिम यूज़ करूँ तो दोनों साइड का स्पेस रिमूव हो जाएगा, दोनों साइड का। ये देखो, मैंने एल और आर कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने ट्रिम यूज़ किया, सिर्फ ट्रिम, ठीक है। और मैंने रन किया, दोनों तरफ के स्पेसेस डिलीट। अमित के पहले भी स्पेस नहीं है, अमित शाह के। लेकिन बच्चों एक चीज़ ऑब्जर्व किया, इन बिटवीन जो बहुत से अननेसेसरी स्पेस थे उसको ना तो एल ट्रिम, ना आर ट्रिम और ना तो ट्रिम, कोई भी ट्रिम इन बिटवीन के स्पेसेस को रिमूव नहीं कर रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया पता है कि एक्सेल का जो सिर्फ एक ही फंक्शन है ट्रिम, वो माइस्क्यूएल के तीनों ट्रिम फंक्शन से स्मार्ट है। स्मार्ट है कि नहीं? क्योंकि वो क्या करता है पता है, एक्सेल का ट्रिम वो इन बिटवीन जो स्पेसेस होता है ना, दो वर्ड, जैसे अमित शाह के बीच में जो अननेसेसरी स्पेस है, एक रखना था ना, एक स्पेस रखना था, बाकी रिमूव करना था, बट एक्चुअली वैसा नहीं कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट, विजुअल बेसिक में दो वर्ड के बीच में वो एक्चुअली स्पेस रिमूव करता ही नहीं है। ओके, मतलब इन शॉर्ट वो दो वर्ड के बीच का स्पेसेस को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं ऐसा बोलूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेल में क्या करता है, सारे अननेसेसरी स्पेसेस को वो एक साथ रिमूव करता है, एक साथ। मतलब एक्सेल का ट्रिम डेफिनेटली वो ज़्यादा स्मार्ट है, किससे? इसका एक्सेल का ज़्यादा स्मार्ट है माइस्क्यूएल के, और इवन माइस्क्यूएल और इवन वीबी। मतलब आपका ये जो कंसेप्ट है ना, माइस्क्यूएल के अंदर भी आपका सैम्पाई के, बट चलो वो जाने दो, बट वीबी से ज़्यादा स्मार्ट है। ये तो कंसेप्ट एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है एक्सेल में एक ही ट्रिम सारे अननेसेसरी स्पेसेस को एक साथ रिमूव करता है। और देखो यहाँ पे इन बिटवीन के स्पेसेस को ना तो ट्रिम ने हाथ लगाया, ना एल ट्रिम ने हाथ लगाया, ना फिर आर ट्रिम ने हाथ लगाया, किसी को भी इन बिटवीन स्पेसेस रिमूव करने का ऑप्शन है ही नहीं। और वैसे के वैसे ये देख लो, सारे के सारे ब्लैंक। दिस इज़ योर 8 फंक्शंस जो मैंने आप लोग को रन करके दिखाया। कौन से फंक्शंस हमने रन किए बच्चों? लेफ्ट, राइट, मिड, फिर यू केस मतलब वही आपका जो एक्सेल में अपर है, यू केस, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। अभी यहाँ पे भी कुछ थोड़े से फंक्शंस है ये वाले, ठीक है। ये इसमें से एक फंक्शन मैंने आप लोग का जब ये वो नॉर्मल वीबी स्टार्ट किया ना, तभी उसमें यूज़ किया भी, और वो था वेल। बाकी के सारे फंक्शंस बाद में देखेंगे। मैंने एक फंक्शन यूज़ किया वेल के ऊपर थोड़ा सा और वर्क कर लेते बच्चों। ओके, वेल के ऊपर थोड़ा सा और वर्क कर लेते कि वेल का कंसेप्ट है क्या। एक बार मैंने थोड़ा सा करा भी दिया है, पता है वो 15 आना चाहिए था, 105 आ रहा था, क्योंकि वो टेक्स्ट में ले रहा था ना नंबर को। ओके, बट वेल क्या करता है, नंबर को वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नंबर को वैल्यू में कन्वर्ट करता है बच्चों वेल। तो एक बार ज़रा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हाँ, अगर मैं इधर देखो, हाँ, अगर मैं सपोज इसको डिलीट करता हूँ, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3, अब इसका आउटपुट देखो इधर, प्रिंट आ गया 1 1 2 2 3 3। अभी ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? नो डाउट ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट, तीनों टेक्स्ट को उसने क्या कर दिया, प्लस प्लस प्लस। अब मैं तीनों टेक्स्ट को वेल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वेल ऑफ दिस, फिर वेल ऑफ दिस, फिर वेल ऑफ दिस मतलब 22, फिर वेल ऑफ दिस। तो इससे क्या आंसर आ रहा है? इधर देखो, रन किया 66, मतलब 11 22 और 33, 11 22 और 33 तीनों को प्लस करके उसने 66 दिया। ध्यान दिया आपने? मतलब है वो टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज़ स्पेसिफाई करो तो टेक्स्ट होता है, मगर वो क्या कर रहा है, वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे रहा है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आप लोग के, देखो मैंने सारे फंक्शन रन नहीं किए, थोड़े से रन किए, बट वो फंक्शन रन किधर करना जाके उसका प्लेस आपको ना, ये वाली वीडियो से ना 2 चीज़ पता चला कि फंक्शंस का प्रैक्टिकल कैसे करने का, पॉइंट नंबर 1। दूसरा अपर लोअर अगर एक्सेल में है तो सेम टू सेम वर्ड आपके इसमें नहीं है, वीबी में नहीं है। उधर अपर है तो इधर यू केस है, उधर लोअर है तो इधर एल केस है। ओके, बाकी उधर खाली एक ही ट्रिम है, इधर 3 ट्रिम है, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। मगर 2 वर्ड के बीच का स्पेस हो रिमूव
नहीं करता है। ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में उन लोग क्या करते हैं, फिर ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना जो एक दूसरे को क्लैश करते हैं, ओके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स में उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अभी आने वाले सेशंस में आपके जो विजुअल बेसिक के जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, उसको कैसे कैसे रन करना है, ओके, मतलब लिखने का कंसेप्ट एक और वीडियो के बाद वाले वीडियो में होगा, बट रन कैसे करना है वो कंसेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों? रन करने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस उसके बाद वाली वीडियो से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों? चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।